चलते चलते दिन के दूसरे दिन के तीसरे पहर में, तीसरा पहर समझते हैं? हाँ? अच्छा ये बताओ, दिन में कितने पहर होते हैं? रात में 4, दिन में 4, रात में 4, कुल 8 पहर। दिन के 4 पहर कौन कौन से हैं? सही बोले हैं। सवेरे 6 से लेकर 9 बजे तक पहला पहर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा और 3 से 6 चौथा। ये दिन के 4। रात के 4, शाम को 6 से लेकर रात के 9 तक पहला, 9 से रात 12 दूसरा, 12 से 3 भोर तीसरा और 3 बजे से 6 बजे तक चौथा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं दिन का तीसरा पहर बीत चुका, यानी एक पहर बाकी था, तो भगवान रथ लेकर और श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा जी के तट पर। कितने बजे पहुंचे? 3 बजे। कितने बजे पहुंचे? 3 बजे भगवान पहुंचे। रथ पर कौन कौन है कहिए? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी, 4 लोग रथ पर बैठे हैं। जैसे गंगा जी का तट आया, कौन उतरा? उतरे राम देवसरी देवसरी, यानी गंगा जी दिखाई पड़ी तो राम जी स्वयं रथ से उतरे। उतर के क्या किए? कीन्हा दंडवत हरस अब आप कहोगे महाराज इसमें बताने वाली कौन सी बात है? बात है तभी सुना रहा हूं। यहां दर्शन करिए, राम जी ने सीता जी से नहीं बोला प्रणाम करो, नहीं बोला। राम जी लक्ष्मण जी से नहीं बोले प्रणाम करो। राम जी सुमंत जी से नहीं बोले कि गंगा जी है प्रणाम करो। राम जी किसी से बोले नहीं, राम जी स्वयं उतरे राम देवसरी कीन्हा दंडवत हरस। जब राम जी रथ से उतरकर दंडवत किए, प्रसन्न भय, तो राम जी को प्रणाम करते देख लखन सचिव सुमंत सिया उतरे और किए प्रणाम। राम जी को प्रणाम करते देख सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी रथ से उतरे। उतरकर क्या किए? प्रणाम किए। और भगवान जब पीछे देखे तो सब ही सहित सुख पायऊ राम। अब इसमें बात क्या है? हमारे पीछे वाले वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हमारे पीछे वाले वो करते हैं जो हम रहते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारित रहें, तो बच्चों को संस्कार का उपदेश देना बंद करिए। आप संस्कार में रहना प्रारंभ करिए। आपको देखकर आपके बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। यह उदाहरण है आपके सामने। कलकत्ता में महालक्ष्मी मंदिर है। अब तो नहीं रहे बाबूजी आरपी गोयनका साहब, आरपी जी ग्रुप के मालिक। तो बाबूजी आरपी जी साल में 2 बार मेरे पूज्य महाराज श्री को बुलाते थे कथा सुनने के लिए। 5-5 दिन का सत्र होता था। तो जब पूज्य महाराज श्री कलकत्ता में वहां कथा करते थे तो मैं उनके पास ही रहता था, महाराज श्री के पास। घर नहीं रहता था, 5 दिन वही रहता था। एक दिन हम लोग दोपहर में कहीं गए, महाराज श्री और मैं। वहां से लौटे
तो 5वें माले पर रूम था जहां निवास था हम लोगों का। लिफ्ट में चढ़े तो 5वें माले का एक पिता, अवस्था होगी 35-36 साल, एक व्यक्ति अपने 8 साल के बेटे को लेकर लिफ्ट में आया। लिफ्ट में कितने लोग हैं? 4। पूज्य महाराज श्री, मैं, पिता, उनका बेटा। लिफ्ट बंद भया, ऊपर जाने लगे। बाप बोला बेटे से, महाराज को धोखा। क्या बोला? महाराज को धोखा। धोखा समझ रहे हैं? प्रणाम कर। लड़का बोला बाप बोला धोखा, बोला फिर बोला बोलता हूं धोखा महाराज को, बोला मारा एक चाटा। बाप ने बेटे को मारा एक चाटा। महाराज बोला अरे अरे नहीं, बच्चा है, बच्चा है, क्या कर रहे हैं आप, विद्वान हैं आप। तब तक हम लोग पहुंच गए। लिफ्ट से बाहर निकले हम लोग, दाएं मुड़े, वो बाएं मुड़े। 2 कदम जाकर पूज्य महाराज श्री वापस आए। बोले भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। आया, बोले कि आपने अपने बेटे को 3 बार बोला मुझे प्रणाम कर, उसने नहीं किया, आपने चाटा मार दिया। लेकिन पिता होने के नाते आपने ये जानने का प्रयास किया कि उसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? तो बोला कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। महाराज जी बोले मैं बताता हूं। बाप होकर जब तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तुम्हारा है, उसने भी मुझे प्रणाम नहीं किया। ये बात मुझे भूलती नहीं है। हम बच्चों को संस्कार देना तो चाहते हैं, स्वयं अपने आनंद में रहना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। बच्चों को संस्कार का उपदेश देना बंद करिए, स्वयं रहने लगिए। हम यदि अपने माता पिता को रात को प्रणाम करके सोने लगेंगे तो 1 महीने बाद हमारी संतान भी हमको प्रणाम करके सोने लगेगी। आप रहिए, आप रहेंगे तो आपके बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। यहां राम जी ने सीता लक्ष्मण सुमंत जी को प्रणाम करने के लिए नहीं कहा, उत्तरे राम देव सरी देखी। गंगा जी दिखाई पड़ी तो भगवान गाड़ी से नीचे उतरे रथ से। आजकल तो नहीं रुक सकते, हाईवे है, बहुत बड़ी तेजी से गाड़ियां आती जाती हैं, रोकना मना है। लेकिन जब भी कोई दिव्य नदी के ऊपर से गाड़ी गुजरे तो अपनी गाड़ी के कांच को नीचे करिए। रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कांच को नीचे करिए। नदी के ऊपर से जो हवा आ रही है ना, वो नदी के आशीर्वाद को लेकर आ रही है, और उस हवा को अपने शरीर से स्पर्श कराने का स्वभाव बनाइए। कांच नीचे करके नदी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करिए। हम लोग छोटे छोटे जब थे ना, कलकत्ता से गांव जाते थे गर्मी के समय में, हवाई जहाज में बैठने पर वो आनंद नहीं मिलता है जो उस समय खिड़की पर बैठने पर मिलता था ट्रेन के। 2 ही तो खिड़की, बैठने के लिए मारा मारी कर ले हम लोग, हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। तो कलकत्ता से चले तो खुला पैसा लेके चले, क्वाइन। जानते हैं क्यों? बीच में जितनी नदियां पड़ेंगी सभी नदियों में पैसा डालेंगे। हाँ, आजकल लोग नहीं डालते, समझदार हो गए हैं ना, लोग नहीं डालते। राम जी ने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया है। निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के राजा भगवान के पास आए हैं, उपहार लेकर चरणों में दंडवत किया है। रघुनाथ जी ने निषाद राजगुह को अपना मित्र बनाया। और देखिए, संबंध कहने के लिए नहीं होते, संबंध निर्वाह करने के लिए होते हैं। किसी को कुछ कहने के पहले विचार किया जाए, हम जो कह रहे हैं क्या हम उसका निर्वाह कर पाएंगे? हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अब नहीं है, शरीर नहीं है उनका। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, मंदिर नहीं जाते थे, फोटो देखते थे तो आशीर्वाद देते थे राम जी को, स्वयं को राम जी का गुरु मानते थे। एक छोटी सी कुटिया थी,
कुटिया के भीतर राम जी की, इसमें सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, कुटिया के भीतर राम जी की फोटो रखे थे और कोई काम नहीं, एक छड़ी ले लेते थे, स्लेट और पेंसिल, और कुटिया के भीतर चले जाते थे और दिन भर राम जी को पढ़ाते रहते थे। स्लेट पे लिखते थे क, राम जी से कहते थे पढ़िए राम जी क। उनको कभी कभी लगता था कि राम जी पढ़ने में आनाकानी कर रहे हैं, तो राम जी को छड़ी से डराते थे, मार दूंगा। फिर लगता था कि छड़ी देख के राम जी रोने लगे हैं, तो स्वयं राम जी के साथ रोने लगते थे। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझको विवश होकर आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है राम जी। दिन भर यही काम कार्यक्रम। अयोध्या के और महात्मा थे, कहते थे नाटक करता, ये कौन सा साधु जो मंदिर ना जाए। अब मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? राम मेरा शिष्य है, सीता मेरी बहू है, राम जी वहां राजा बन के सिंहासन पर बैठे हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो मुझे प्रणाम करने के लिए राम जी को सिंहासन से नीचे उतरना पड़ेगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। सीता जी को संकोच हो जाएगा, गुरु जी आ गए हैं, वहां पल्लू लेना पड़ेगा सीता जी को, इसलिए नहीं जाते थे मंदिर को। किस भाव में महापुरुष जी रहा था सोचिए। एक बार अयोध्या के महात्मा बोले नाटक करता, ये महात्मा नहीं है, भगत कैसा जो मंदिर न जाए। उनको बरबस लोग पकड़ के कनक भवन सरकार के पास लेके चले गए। कनक भवन मंदिर है ना अयोध्या में, बरबस पकड़ के अब महात्मा लोग मिल के लेके जाने लगे। जब महात्मा जी अयोध्या की कनक भवन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे ना, तो जोर से बोले राम जी मैं आना नहीं चाह रहा था, ये महात्मा लोग मुझे बरबस लेके आ रहे हैं, राम जी आप संकोच मत करिएगा राम जी। लोग कहते हैं जैसे वो मंदिर के अंदर गए ना, रघुनाथ जी के सिर पे जो मुकुट था वो मुकुट नीचे गिर गया अपने आप, और सीता मैया का चेहरा उनके पल्लू के अंदर आकर छिप गया। जैसे मुनियों ने भाव देखा, सब उनके चरणों में गिरकर और उनसे क्षमा मांगने लगे। ये क्या है? संबंध मानने का नहीं है, संबंध निर्वाह करने का। यहां रघुनाथ जी ने निषाद राजगुह को मित्र बनाया और अपने बगल में बिठाया, कुशल क्षेम पूछा। निषाद राजगुह ने कहा प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही तो रहना है, आप बाहर आ गए हैं, यही रहिए 14 वर्ष। राम जी ने कहा मित्र मैं उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, विशेष उदासीन। इस संकल्प के अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। 14 वर्षों तक मैं किसी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता हूं। राम जी 14 साल किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में नहीं गए। लंका में राम जी नहीं गए, युद्ध लंका के मुख्य द्वार के बाहर होता रहा। जब विभीषण जी को राजा बनाने की बारी आई तो राम जी नहीं गए, आप सरिस निज अनुज पठाओ। सुग्रीव जी महाराज गए और भगवान ने लक्ष्मण भैया को भेजा, जाओ राजा बना कर आओ। संकल्प। आजकल तो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, रात को 12 बजे समोसा खाते हैं। हम यूं ही नहीं बोल रहे, हमने एक आदमी को देखा है, एकादशी के दिन कहीं से समोसा आ गया, रात को गर्मा गर्म समोसा। वो जो भाई साहब थे वो सो ही नहीं रहे थे। किसी ने पूछा सो क्यों नहीं रहे? बोला समोसा खाना है। पता एकादशी व्रत किए हैं 12 बजे के बाद। रात में 12 बजे के बाद रेलवे का टाइम टेबल बदलता है। सनातन संस्कृति में सूर्योदय के बाद दिन बदलता है, उसके पहले तिथि नहीं बदलती। समझ रहे हैं मेरी बात को? राम जी 14 वर्ष किसी भी गांव में, किसी भी नगर में नहीं गए। उनका संकल्प था, न किसी धातु को स्पर्श किए। निषाद राजगुह सुने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई है, और रात्रि में कंद मूल पाकर मेरे प्रभु मां जानकी के साथ उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया
दूर जाकर पांव की सेवा करने के बाद विरासन लगाकर पहरे में भैया बैठ गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर सावधान करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कल रात्रि में तमसा नदी के तट पर राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के यहाँ चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी यहाँ से भी मध्य रात्रि में आगे चले जाएंगे तो क्या होगा। सिपाहियों ने कहा आज्ञा करिए। निषाद राजगुह ने कहा चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। चारों तरफ सेवकों को लगाया। लगाने के बाद जब जहां राम जी सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर रघुनाथ जी को सोता देखे है। निषाद जी लगे रोने। कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। कहते हैं कैकई नंदिनी कैकई जी ने बहुत कठिन व्यवहार किया। क्या किया? जिन रघुनाथ जी के जीवन में सुख आने का अवसर आया, कैकई जी ने रघुनाथ जी को दुख दे दिया। किसने बोला ये बात? ये बात किसने कही? निषाद राजगुह ने। दूर लक्ष्मण जी सुने। अब यहां एक बात समझिएगा, जीवन में यदि आप संबंध बचा के रखना चाहते हैं शंभू भैया, तो बुराई सुनना बंद कर दीजिए। जिसके साथ जीवन भर संबंध बना के रखना चाहते हैं, उसकी यदि कोई बुराई करने आए तो उसको पहले दिन डांटिए, खबरदार जो हमसे कुछ कहा। क्यों? गलत बात भी यदि 100 बार सुन ली जाए तो 100 बार सुनने के बाद वो सत्य दिखाई देने लगता है। यहां अभी अभी कह रहा था, या तो अपना कहिए मत, अपना कह दिए तो जीवन भर निर्वाह करिए। लक्ष्मण जी कैकई जी को मां बोलते हैं, मां है, और उस मां की निंदा निषाद राजगुह करने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये बाहर का आदमी, इसको कौन अधिकार दिया मेरी मां के बारे में ये बात कहे? बोले इधर आओ। निषाद जी इधर आइए, बैठिए। क्या बोल रहे हैं? कैकई मैया ने राम जी को दुख दिया है। ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? कहिए, आप लोग कहिए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले रघुनाथ जी तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए इनको कहाँ दुख है। और आपने कहा कि मां कैकई ने दुख दिया। यही तो बात है निषाद जी, हमको लगता है कि अमुक ने हमको दुख दे दिया, लेकिन वास्तव में संसार में न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। सिद्धांत दिया लक्ष्मण जी ने, काहो न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम धर्म फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु
धरनी धाम धन पुर परिवार स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार देखिय सुनिय गुनिय मन माही देखिय सुनिय गुनिय मन माही ये सब मोह मूल परमारथ नाही मोह मूल परमारथ नाही मोह मूल परमारथ नाही। लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु से कहते, निषाद जी संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं दुखी होते हैं। वाह, ये हमारे परम मित्र हैं रंजन चौबे। यहाँ कैसे आ गए? एक बहुत बड़े कंपनी के बहुत बड़े अधिकारी हैं ये। बेटे बेटे, अब तो मिलना बहुत कम हो गया हम लोग का, व्यस्तता। ये भी हमेशा उड़ते ही रहते हैं, हम आगे हमेशा ठहरते ही रहते हैं। भगवान की कथा ही है कि दोनों को मिला दी रही है। जय हो। हाँ, तो क्या कह रहे थे? संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। अच्छा, आपसे एक बात बताएं, कोई कहता है कि उस आदमी ने मेरा अपमान कर दिया है, ब्रह्म में जी रहे हैं। सम्मान की भूख ही अपमान कराती है। आप कहीं भी जाइए और मन में कल्पना करके बैठिए, जाऊंगा तो हमको पटका मिलेगा, जिससे आप लोग को मिला है, सम्मान हुआ। चलिए, हमको तो नहीं मिला, इसीलिए हम लगाई के आते हैं, मिले चाहे ना मिले, टेंशन ही नहीं साहब। तो विनोद की बात, आपने कल्पना की कि मैं जाऊंगा तो मुझे पटका मिलेगा, है पटका छोड़िए, यहां कोई नाम नहीं लिया। अब आप बोले कि हमारा तो अपमान हो गया। किसी ने अपमान किया नहीं, आपका अपमान आपने स्वयं किया। आपने सोचा क्यों? क्यों सोचा? सम्मान की भूख लेकर कहीं भी जाइएगा, अपमानित होने का भय बना रहेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए, सम्मान हो गया, हरि कृपा, नहीं हुआ आनंद है। हम तो सोचे ही नहीं थे साहब। उसी प्रकार हमको न कोई सुख दे सकता है न हमको कोई दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने द्वारा ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। इस प्रसंग का नाम है गुह गीता। क्या अद्भुत लक्ष्मण भैया ने, देखिए लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीव के आचार्य हैं। ये उपदेश जीवों के लिए हो रहा है? यहां लक्ष्मण जी ने गिनाया है जोग, जोग यानी मिलना, वियोग, वियोग यानी बिछुड़ना, भोग हम और आप जो दिन भर करते हैं, भल अच्छा काम, मंदा बुरा काम, हित करना अनहित करना, दोनों के बीच में व्यापार करना, भ्रम पैदा करना, अपने लिए जंजाल बनाना, भ्रम फंदा, जन्म लेना, मरना, संसार का जितना जंजाल है, संपत्ति विपत्ति, कर्म, काल, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जगत का व्यवहार, कुछ छूटा नहीं ना? कुछ छूटा नहीं है ना? हम लोग इसी में जी रहे हैं ना? भारत का व्यक्ति हो चाहे युगांडा का व्यक्ति हो, कहीं का भी आदमी हो, इसी में जी रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुनिए, देखिए,
और इस पर विचार करिए। ये जितने हमने बताए यही मोह का जड़ है। इन्हीं सबके कारण हम मोह में फंस रहे हैं। और लक्ष्मण जी इस मोह को रात्रि बता रहे हैं। मोह क्या है भागला जी? मोह क्या है? रात्रि है। रात में सोते हैं, सपना देखते हैं ना। रात में सोते हैं तो सपना देख रहे हैं। इस बार जो जमीन लिया हूं, रेट उसका बढ़ जाएगा ना 5 साल बाद, डबल हो जाएगा, तो उसका दोगुना जमीन लूंगा। और रेट न बढ़ा तो आप ये जो सोच रहे हैं यही सपना देख रहे हैं। मोह की रात्रि में बैठकर और हम और आप सपना देख रहे हैं। जिस प्रकार रात में देखा हुआ स्वप्न पूरा नहीं होता साहब, उसी प्रकार सावधान रहिएगा। ये जो आप सपना देख रहे हैं ये भी पूरा होना संशय है। इसमें पूरा हो गया, हम खुशी हो गए, सुखी हो गए। नहीं भया, हम दुखी हो गए। आदमी लड़का को पढ़ा रहा, देखिए क्षमा करिएगा थोड़ी कड़वी बात, आदमी संतान को पढ़ाता है कि लड़का पढ़ के बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर हम बुढ़ापे में निश्चिंत आराम करेंगे, वो कमाएगा। वो पढ़ के चला गया अमेरिका, 3 साल में एक बार आता है, बैठ के झुनझुना बजाइए। क्षमा करिएगा, आप क्या सोच के पढ़ाए? हम ये नहीं कहते कि बच्चों को ना पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन आप जो ये सपना देख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, नहीं हुआ, आपने अपने आप को दुखी कर लिया। हो गया, आपने अपने आप को सुखी कर लिया। देखबे मत करिए। ये जो सपना देख रहे हैं इसको देखना बंद करिए। क्या करें महाराज? अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए बस। यहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोहानि सा सब सोबनि भारा, देखहि सपना अनेक प्रकार। अनेक प्रकार से स्वप्न देख रहा है जीव। निषाद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, लक्ष्मण जी क्या सब सो रहे हैं? बोले नहीं नहीं, सब नहीं सो रहे हैं, कुछ जगह भी है। कौन जगह है? कहते हैं लक्ष्मण जी, एही जग जामिनी। जामिनी मतलब? जामिनी मतलब जामुन नहीं, जामिनी मतलब रात। इस मोह की रात्रि में एही जग जामिनी, जागही जोगी। जो जोगी है वो जगह है। विनीत बाबू, कौन जगह है? जो जोगी है। अभी जोगी कौन बला है? ये जोगी कौन है? कपड़ा रंगा के सारंगी लेके घूम रहा है जोगी है? भ्रम में मत रहिए। कपड़ा तो रंगाना सरल है साहब, क्या हमारा मन भी रंगा है क्या है? और मन नहीं रंगा तो इस कपड़ा रंगाने का कोई असर होने वाला नहीं है। जोगी कौन? लक्ष्मण जी कहते हैं, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो मनुष्य परमार्थ में लगा हुआ है। देखिए, कथा नहीं कहती कि आप अपना व्यापार छोड़िए, कथा नहीं कहती कि आप अपनी नौकरी छोड़िए, परिवार छोड़िए। कई लोग कथवा सुन के सधुआ जाते हैं। कहाँ है पवन बाबू? ये खड़े हो, खड़े हो। ये अभी 3 महीना पहले बड़ी भव्य राम कथा कराए बिहार में। 3 महीना पहले आप लोग देखे होंगे, चुपचुपुआ बोल के गांव था, यूट्यूब पे लाइव कथा थी वो। अभी हमसे 1 महीना पहले बंबई मिले एयरपोर्ट पे भोर में 3 बजे। मैं अभी मॉरिशस से आके सोया ही था होटल में, तब तक ही पहुंच गए। और उसी दिन हमको दुबई फिर निकलना था, कथा थी वहां पे। नींद लगी थी तब तक ही आ गया। होटल वाला ऊपर